हेलो दोस्तों, आज हम 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले हमने इनको इक्वल कर लेना है। जैसे 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 5। अब इसके नीचे लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। अब मैं इसका आपको एचसीएफ बता देता हूं कि इसका एचसीएफ होगा 3 की पावर 3। इसका एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब वो मैंने कैसे निकाला, जैसे मैं बता देता हूं आपको कैसे निकाला है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है, इसमें कॉमन 3 है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है। इसलिए हमने यहीं से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसकी जो एचसीएफ क्या होगा, 3 की पावर 3 होगा। लेकिन हम इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है तो इसमें हम 3 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं। जो ये 3 की पावर 5 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। तो इसको हम इस तरह से लिखने के बाद अब नीचे हम इसको नीचे लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। तो अब देखो ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 की पावर 3 है, क्योंकि हमने इस 3 की पावर 5 को हमने 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम, यानी कि हम इसको टुकड़ों में कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज हमने ये देखा कि जो एचसीएफ है कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान है, 2 मिनट का। अब इसी तरह ये दूसरा सवाल है, इसमें क्या करना है, इसमें 2 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 तथा 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 1 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें भी उसी तरह से हमने चलना है। कैसे, 2 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3। इसके नीचे जैसे अब 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 1 का निकालना हमने। अब जैसे 2 इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, लेकिन इनकी जो पावर है वो अलग अलग है। अब इसमें हमने कैसे लिखना है, अब जैसे हम इसको 7 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2, यानी कि 3 प्लस 2 पावर हो गई 5, तो 5। तो 2 की पावर हमने क्या लिख दी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो कुल मिला के 5 होगी। तो 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है। तो एक तो हमारा कॉमन हाईएस्ट फैक्टर ये हो गया क्या कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, एक तो हमारा फैक्टर ये हो गया। एक हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, इनमें क्या है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 है पावर में और यहाँ पे 3 है। तो इस 3 की पावर 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, यानी कि 2 और 1 3, तो 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो दूसरा फैक्टर इसका क्या हो गया, 3 की पावर 1। तो ये आंसर हो गया, यानी कि ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।